चूंकि वचन का यह भाग मानव बुद्धि में समाने के लिए मुश्किल है, अतः इसे तो हमें विश्वास से ही ग्रहण करना चाहिए और विश्वास से ही इसकी प्रतीति करनी चाहिए। कुछ लोग इस बात से विरोधी हो जाएंगे जो मैंने बताई हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संप्रभुता को समझने में विफल होते हैं कि परमेश्वर ही है, और क्योंकि वह परमेश्वर है इसलिए कोई भी उसे उसकी मंशा से अलग नहीं हटा सकता है या उसकी इच्छा और उसके उद्देश्य से इधर उधर नहीं कर सकता है, परंतु वह तो सर्वशक्तिमान होने के कारण सब मामलों में राज करता है और अपनी सारी दृष्टि के साथ जैसा चाहे वैसा कर रहा है, क्योंकि सब कुछ उसकी सुमति की इच्छा पूरी करने के लिए ही सृजा गया था। यही कारण है कि पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर मिट्टी के एक ही लौंदे से एक पात्र आदर के लिए और दूसरा अनादर के लिए बनाता है, तो कौन उसके विरुद्ध कुछ कह सकता है? सृष्टिकर्ता होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि वह इससे भी आगे कहता है, क्योंकि रोमियो 14 अध्याय वचन 7 से 9 के अनुसार हमारे पास इस बात का अचूक प्रमाण है कि यीशु ने सारे जगत का दाम चुकाया है, इसलिए वह अपने लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना ही अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे हम प्रभु के ही हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हों एवं जीवितों दोनों का प्रभु हो। यहाँ पर अभिप्राय स्वामित्व से है, ना कि यहाँ पर अभिप्राय संबंध से है। ठीक यही बात यूहन्ना 17 अध्याय वचन 2 में कही गई है कि क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। अब यदि हम यह मानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, तो हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि वह अपनी बुद्धि और धार्मिकता में सिद्ध है। परमेश्वर की यह योजना जिसमें उसके चुने जन एवं दुराचारी जन दोनों ही हैं, उसकी बुद्धि का प्रकाशन है जो विभिन्न समयों में प्रकट होती आई है, जैसा कि यह इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 से 11 में कहा गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेंत मेत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे, उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। अतः यदि परमेश्वर ने ही ऐसी योजना बनाई है कि कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें मेमने के जीवन की पुस्तक के भाग में रखा गया है और उनके नामों को काटा नहीं जा सकता है, क्योंकि वे नाम उसकी दुल्हन के नाम हैं, तो हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि ये भी कहता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे तो गए, लेकिन परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में वे गिर गए थे और उनके नामों को काट जाना है, तो हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम जीवन के लेखे में कभी लिखे नहीं गए थे, तो हमें यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि ऐसे भी लोग हैं जो केवल इस आधार पर कि वे परमेश्वर के उन चुने हुओं के प्रति
जो उसके भाई हैं भले और धर्मी बने रहे थे, न्याय के श्वेत सिंहासन के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो हम और कुछ नहीं वरना इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि को कौन समझ सकता है कि उसको सलाह दे। बल्कि आइए हम विश्वास में होकर उसके अधीन हो जाएं, जो हमारा पिता है और जीवता है। इस विषय को और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए अब समझदारी यही होगी कि इसका अध्ययन कलीसिया के दृष्टिकोण से कलीसियाई कालों के द्वारा की जाए। अभी तक तो हम व्यक्तिगत लोगों के नामों को काटे जाने के विषय पर ही विचार कर रहे हैं, लेकिन अब हम व्यक्तिगत लोगों के विषय में नहीं वरना कलीसिया में पाए जाने वाले समूह पर विचार करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम कलीसिया कालों के दौरान कलीसिया की गेहूं के पौधे से तुलना करेंगे। एक गेहूं का दाना जो बोया गया है, वही अकेला दाना ही अंत में एक निश्चित समय में एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा विकसित होता है, और समय अपने आप अनेकों दोनों उत्पन्न करता है। वही एक अकेला बीज मरेगा, परंतु इस पर मर खप जाने में ही वह जीवन जो उसमें है पौधे में निकल कर आएगा, जो कि ठीक उसी जीवन का जो एक गुणित रूप में फिर से मूल अवस्था में वापस आ रहा होता है का वाहक या संवाहक होता है। यीशु जो कि महान शाही वंश बीज था मरा, वह तो अतुलनीय है जो कलीसिया का जीवन है, कलीसिया के मध्य में खड़ा हुआ है, और समस्त 7 कलीसियाई कालों में कलीसिया संदेह वाहक को अंत तक अपना जीवन दे रहा है, ताकि ठीक उसका ही जीवन कलीसिया में उन देहों में जो उसकी ही समानता में होंगी पुनरुत्थान में उत्पन्न होकर प्रकट हो। यह पुनरुत्थान ही है जिस पर वह महान शाही बीज अपनी ही समानता वाले अनेकों नेक शाही बीजों को दिखेगा, और यहाँ तक कि वह वैसे ही होंगे जैसा वह है, क्योंकि यूहन्ना कहता है हम उसकी समानता में होंगे। ठीक यही है वह जिसके संदर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तब कह रहा था जब उसने कहा था कि यीशु गेहूं को खेतों में इकट्ठा करेगा। यह पुनरुत्थान ही है जहां छुड़ाए हुए जो अनंत जीवन के लिए पहले से ही चुन लिए गए हैं अंदर आएंगे। अब इसके बाद यह बात है कि उस गेहूं के पौधे का लेखा, जिसका अंतिम चरण यह है कि वह अपनी ही तरह का मूल गेहूं अनगिनत संख्या में लेकर आए, जीवन की पुस्तक है। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, इस गेहूं के पौधे का इतिहास या लेखा जेखा ही जीवन की पुस्तक है, और इस जीवन की पुस्तक का भाग ही अनंत जीवन का एक लेखा जोखा है। वह जीवन की पुस्तक का ही एक भाग है। इस बात को एक गेहूं के पौधे को देखने परखने के द्वारा युक्ति युक्त तरीके से समझा जा सकता है। एक खाली दाना बोया जाता है, शीघ्र ही एक कोपल दिखाई देती है, परंतु यह अभी भी गेहूं नहीं होता है। इसके बाद यह एक डंठल में विकसित हो जाता है। यह अभी भी गेहूं नहीं होता है, वहां उसमें जीवन तो होता है लेकिन वह गेहूं नहीं होता है। इसके बाद डंठल के छोर पर एक छोटी सी फुंदरी बाहर निकल कर आती है। यह अभी भी गेहूं का ही एक पौधा होता है, लेकिन उसमें अभी भी कोई गेहूं नहीं होता है। इसके बाद पौधे पर पराग कण लगते हैं और हम भूसे को उगते हुए देखते हैं। यह बहुत अधिक गेहूं के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन यह अभी भी दाना नहीं होता है। इसके बाद छिलके में गेहूं बनता है। अब यह फिर से ठीक उसी मूल अवस्था की ओर लौट रहा होता है जो कि यह आरंभ में था। अब पके हुए गेहूं की फसल काटी जाती है। यीशु मसीह मरा, उसने अपना जीवन दिया। उसी जीवन को ही वापस कलीसिया के पास आना था और उसे अपनी ही समानता में अनेकों पुत्रों को उत्पन्न करने, अपने लिए पुनरुत्थान पर महिमा के लिए प्रकट करना था। लेकिन जिस प्रकार से गेहूं के बीज को मूल संख्या जीवन प्रकट करने के लिए वहां की आवश्यकता पड़ी, ठीक उसी प्रकार से ही कलीसिया को मसीह का जीवन आगे बढ़ाने के लिए वहां की आवश्यकता पड़ी। जैसे कोपल, डंठल, फूंदनी और छिलके
बीज के लिए वाहक थे, लेकिन वह समय बीज नहीं था। ठीक वैसे ही कलीसियाई कालों के दौरान सच्चे बीज को आगे ले चलने का काम करती रही। जिस प्रकार से कोपल, डंठल, फुंदनी, छिलका बीज को आगे ले चलने के लिए वाहक हुए, हालांकि वह समय बीज नहीं थे, ठीक वैसे ही कलीसियाई कालों के दौरान सच्चे बीज को आगे बढ़ाने के लिए वाहक रही है, हालांकि वह समय बीज नहीं थी। यही कारण है कि हम यह कह सकते हैं कि जीवन की पुस्तक एक संपूर्ण गेहूं का पौधा है। आइए हम इस पर फिर से विचार करें। यह वह मूल बीज है जो बोया गया था, उसने कौंपलें उगाई। यह वह नहीं था, उसने फूट उगाया, और यह भी वह नहीं था। इसके बाद वह छिलका या भूसा उगता है जिसके अंदर गेहूं का निर्माण होता है, यह वह नहीं होता है। इसके बाद फूंदनी दिखाई पड़ती है, इसके बाद परागकण उन पुंगे के सिरों पर गिरते हैं, पौधा का वह भाग जीवंत हो उठता है। उस मूल बीज की कोई चीज जो शेष पौधे से होकर ऊपर आती है, बीज में परिवर्तित हो जाती है। सारा का सारा पौधा बीज में क्यों नहीं बदल गया? क्योंकि वह तो इसी अंत के लिए ही ठहराया गया था। पौधे का केवल वही भाग ही बीज बन सकता है, क्योंकि गेहूं के पौधे का केवल वही भाग ही अनंत जीवन वाला गेहूं है। आप इसका एक सटीक नमूना उसमें देख सकते हैं। जब इज़राइल मिस्र से बाहर निकलकर जा रहा था, वे लगभग 20 लाख की भीड़ थी जो बाहर निकल कर आए थे। वे सभी बलिदानी लहू में से होकर बचकर बाहर निकल कर आए थे। उन सबों ने लाल सागर में बपतिस्मा लिया था। वे सभी पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण और आशीषों का आनंद लेते हुए जल में से बाहर निकल कर आए थे। उन सबों ने स्वर्गदूतों का भोजन खाया था। उन सबों ने उस चट्टान से पानी पिया था जो उनके साथ साथ चलती थी। फिर भी उन सभाओं में से मात्र कुछ को छोड़कर और कुछ नहीं, वरना उन संतानों के लिए वाहक ही थे जो उनके पीछे पीछे आए और कनान देश के अंदर गए। सारे के सारे इजरायली नहीं है, और मात्र थोड़े से ही लोगों को छोड़कर सबों का नाम जीवन की पुस्तक में काट दिया गया था। हम बिल्कुल ठीक ऐसा ही आज विषय में हैं। जीवन की पुस्तक में से नामों काट जाना है, लेकिन अनंत जीवन की पुस्तक में से कोई नाम काटा नहीं जाएगा, क्योंकि यह तो एक और लेखा जोखा है जो जीवन की पुस्तक में पाया जाता है। वह लेखा जोखा यह है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और वे जिनके पास जीवन है वे उसके अंदर जगत की उत्पत्ति से भी पहले से हैं। वे उसके अंदर जगत की उत्पत्ति से भी पहले चुन लिए गए थे। वे महान शाही बीज यीशु मसीह बोया गया था। वह मरा था, वह जीवन को उसके अंदर था, गेहूं के पौधे के द्वारा ऊपर आया, और वह अनेकों नेक गेहूं के बीजों को उत्पन्न कर रहा है, जिनके अंदर बिल्कुल ठीक वैसा ही जीवन है जो मूल बीज में था, और वे मूल बीज के ठीक जैसे ही हैं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा बिल्कुल ठीक वैसे ही है। अब हम देखते हैं कि क्यों छुड़ाई हुई दुल्हन जिसे मूल स्वामी के द्वारा वापस लाया गया है, वह उसके अंदर ठीक वैसा ही थी जैसे हवा आदम के अंदर थी। के सदस्यों का नाम कभी भी लेखे में से काटे नहीं जा सकते हैं। वह तो उसी का ही एक भाग है, वह तो उसके सिंहासन पर है, उसका तो कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। हर एक वह जन जो दुल्हन में है उसी का ही अंग है, और वह उनमें से किसी को भी नहीं खोएगा। परंतु यह बात उन सबों के संदर्भ में नहीं है जो जीवन की पुस्तक में पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें तो यहूदा सरीखे लोग भी हैं जिनका भाग में लेखे तो था, लेकिन उनके नामों को काट जाते हैं। हम उन्हें देख सकते हैं जो अंतिम दिनों में आते हैं, और आश्चर्य करने के बावजूद भी यीशु उससे कहेगा कि उसने उन्हें कभी नहीं जाना। ऐसी बात नहीं है कि वह उनसे अवगत नहीं था,
उसका सर्व ज्ञान उन्हें पहले से ही जानता है, परंतु उन्हें पहले से ही वैसे नहीं जाना गया जैसे उन्हें जाना गया है जो दुल्हन के अंदर है, और ना ही उन्हें पहले से ही वैसे जाना गया जैसे उन धर्मी जनों को जाना जाता है जो दूसरे पुनरुत्थान पर आते हैं। उन पर कोई फल उगे हुए नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे वचन के बाहर थे, यह उनके अंदर पाया नहीं जाता था, और इसी कारण ही उन्हें मृत्यु दंड दिया गया है। इसके बाद जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, वहां पर वे भी होते हैं जिन्होंने दुल्हन का पक्ष लिया था और दुल्हन के लिए एक सहायता और आराम की बात रहे थे। उनके नाम जीवन की पुस्तक में विद्यमान रहते हैं और वे युगानुयुगी जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं। अंत में वहां पर फिरौन जैसे लोग हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में कभी थे ही नहीं, और उन्हें भी आग की झील में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार गेहूं का दाना जो एक पौधा बन जाता है, उसकी फसल कलीसिया का एक लेखा जोखा है। और जैसा कि सारा का सारा गेहूं का पौधा गेहूं का दाना नहीं होता है, जैसा कि सारा का सारा पौधा कटनी के लिए उपयोग में नहीं आता है, ठीक वैसे ही बात कलीसिया के साथ भी है। सारी की सारी कलीसिया दुल्हन नहीं है, ना ही इसके सारे के सारे भाग को अनंत जीवन दिया जाता है, परंतु उसका भाग मात्र ही खत्ते में इकट्ठा किया जाता है और उसका एक भाग रख दिया जाता है कि वह दूसरे पुनरुत्थान पर अनंत जीवन में प्रवेश करे, और इसका यह भाग जो भूसा या छिलका ठहरा है आग की झील में जला जाता है। और बिल्कुल ठीक यही है वह यूहन्ना ने कहा था, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था कि गेहूं को खत्तों में इकट्ठा किया जाएगा और छिलके को जलाया जाएगा। यीशु ने कहा था उसके गट्ठे बांधो और उसके बाद गेहूं इकट्ठा करो। अंग तथा कथित कलीसिया रूपी भूसे को एक साथ इकट्ठा करेगा, क्योंकि भूसे को पहले बांधा जाना चाहिए, और यद्यपि उनका अंत जलाया जाना है, फिर भी उन्हें बांधे जाने के समय पर जलाया नहीं जाता है, वरना उन्हें तो आगे आने वाले उस निश्चित समय के लिए रखा जाता है जो कि सहस्त्रवादी के अंत के बाद आता है, या वह समय दूसरे पुनरुत्थान पर आता है। परंतु एक बार जब भूसे के गट्ठर बंध जाते हैं तो स्वर्ग पर उठाया जाना हो सकता है, और ऐसा भूसे के बांधे जाने और मसीह विरोधी के प्रकट होने के मध्य में किसी समय होता है। इसके बाद एक ऐसा दिन आता है जब सारे के सारे ठीक वैसे ही खड़े हुए होंगे जैसा कि दानियल ने देखा था। वहां पर महाराजा अपनी दुल्हन के साथ होगा, और उनके सामने एक भीड़ थी, और उनके सामने वह भीड़ की भीड़ होगी जिसका न्याय होना है। जी हाँ, वे सब वहां पर होते हैं। सारी पुस्तकें खोली जाती हैं, सभा को उनकी अंतिम मंजिल पर पहुंचा दिया जाता है। तब निश्चय ही फसल कट कर पूरी हो चुकी होती है। पुस्तकों को एक बार ही खोलकर बंद कर दिया जाता है। इस समय के लिए इस विषय का समापन करते हुए मैं एक बार फिर इस कथन का हवाला देना चाहता हूं जो मैंने इसके आरंभ में ही कहा था। कोई भी वचन का ऐसा लेख नहीं है जो यह बताता हो कि प्रभु इस वर्तमान समय में नामों का लेखा लिख रहा है। वास्तव में ऐसा ही है। फिर भी वचन का एक ऐसा लेख है जो यह बताता है कि भविष्य में एक लेखा बनाया जाएगा। यह वचन का लेख भजन संहिता 87 में पाया जाता है। यह भजन बताता है परमेश्वर उन सबों के नाम लिख रहा है जिन्होंने सियोन में जन्म लिया है। किसी भी आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि परमेश्वर को युगों के अंत तक या उस समय तक इंतजार करना है कि वह सियोन के साथ व्यवहार करे, ताकि वह उन सबों को जाने जो सियोन में जन्म लेते हैं। ऐसा मानकर तो हम परमेश्वर का सर्वज्ञ होने का ही इनकार कर देंगे। वह जानता है कि कौन उस गिनती को पूरा करेगा। परंतु यह क्या है? क्या यह बस फिर से पुस्तक में उन नामों को नए लेखे में लिखना नहीं है जो दूसरे पुनरुत्थान के बाद बचे रहते हैं और जिनका संबंध सियोन से है? निश्चय ही यह ऐसा ही है। मैं उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। स्वर्ग में नामों को बुलाया जा रहा है। यदि मनुष्य मर भी जाए तो क्या फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता और मैं बोलता,
तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती। वह महान चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुला रहा है। परमेश्वर की सृष्टि करने वाली आवाज धरती की मूल में से लोगों को बुला रही है या उनके परमाणुओं में भी परिवर्तन कर रही है जो सोए हुए नहीं है। यह स्वर्ग पर उठाया जाना है। यह मेमने और उसकी दुल्हन के विवाह का महाभोज है। परंतु स्वर्ग पर उठाया जाना केवल नामों को पुकारा जाना ही नहीं है। दूसरे पुनरुत्थान पर न्याय के महान श्वेत सिंहासन पर भी नामों को पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार किया जाएगा। अब मुझे यह बात उनके द्वारा बताई गई है जो यह जानते हैं कि मानव कान के लिए वह मधुरतम आवाज वह होती है जब उक्त मनुष्य के नाम को पुकारा जाता है। लोग यह कितना पसंद करते हैं कि उनका नाम पब्लिक के सामने पुकारा जाए। उस प्रकार से पहचाने जाने को वे किस प्रकार से पसंद करते हैं। परंतु धरती की कोई भी आवाज उतनी मधुर नहीं होगी जितना कि परमेश्वर की आवाज मधुर होगी जब वह आपका नाम पुकारती है। यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है और वह उसमें पवित्र स्वर्गदूतों के सामने प्रकट होने के लिए कायम रहता है, वह क्या ही दिन होगा जब हम यीशु को यह कहते हुए सुनेंगे, पिता, इन्होंने अपने धरती प्रवास के समय मनुष्यों के सामने मेरे नाम को स्वीकार किया था। अब मैं इनका नाम तेरे सामने और समस्त स्वर्ग के दूतों के सम्मुख स्वीकार करता हूँ। जिसके कान हो फैसले की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक बार और आत्मा बोला है। एक बार फिर से हमने उन बातों के लेखे जोखे का दोहराया है जो आत्मा ने और दूसरे कलीसियाई काल से कहा था, और हमने पाया है कि वह लेखा जोखा बिल्कुल सही है। एक और काल बीत चुका है और वह बिल्कुल ठीक ठीक वैसे ही पूरा हुआ है जैसा कि उसने कहा था कि यह होगा। हम जो यह आशा रखते हैं कि हम अंत समय की दुल्हन में शामिल हैं, इससे हमारा हृदय आनंद के मारे हिलोरे खाने लगता है कि वह प्रत्येक प्रतिष्ठा में सत्यनिष्ठ है और अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञा को रखता है। यदि वह सरदीस के उन लोगों के प्रति सत्यनिष्ठ रहा था तो वह हमारे इस काल के प्रति भी वैसे ही धर्मी एवं सच्चा है, और ये उन्हें उसकी करुणा और सामर्थ्य के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, उनकी उसके द्वारा प्रशंसा की जाएगी, तो फिर हमारे साथ भी ठीक वैसा ही है। अतः इसलिए हम सिद्धता की ओर बढ़े चलें ताकि प्रभु से हवा में मिले और उसके साथ युगानुयुग रहें।